महामनस्वी, महातपस्वी, अध्यात्मवेता, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। इस संबल प्राप्ति सभा में समागत भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज की ये सभा श्रीमती सोना देवी सुजानमल जी दुग्गड़ की स्मृति में रखी गई है। और जैसा कि श्रीमती सोना देवी जी के जीवन के बारे में साध्वी श्री सुमति प्रभा जी एवं चारित्र यशा जी ने अपनी बातें रखी, उनके जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया। अब मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करता हूँ श्रीमती सोना देवी के संसार पक्षी देवर श्री सूरज जी दुग्गड़ को आए वो और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। गुरुदेव, सोना देवी दुग्गड़ हमारे परिवार की महिलाओं में माँ नेमा देवी के बाद सबसे वरिष्ठ सदस्य थी। जब शादी के बाद वो इस घर में आई तब मैं, आप श्री और ये भाई श्रीचंद तो थे ही नहीं, अर्थात अपने तीनों का जन्म तो उनके हाथों में हुआ था। वो मृदुभाषी थी, मिलनसार थी, काम की धुनी थी और उस जमाने के हिसाब से पाक कला में निपुण थी। रसोई के कामकाज की तो स्पेशली उनकी ही जवाबदारी थी। रोज 20-25 जनों का तीनों टाइम का खाना बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। माँ नेमा देवी के साथ सब संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके देवर देवरानियां, उनके बच्चे, खुद के बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना अनुकरणीय था। माँ जी के जाने के बाद भी हमें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि अब हम सरदार शहर में किसके पास जाएंगे, कहाँ रहेंगे। वही स्नेह अंत तक मिला। उन्होंने हम सबकी सेवा की ही थी, कभी ली नहीं। उनमें समता इतनी कि उन्होंने सिर्फ अपने 2 देवर, एक देवरानी ही नहीं बल्कि स्वयं के 2 पुत्रों व एक पुत्र वधू का खोने का वज्रपात सहा था। और हर मर्ज व दुख में एक ही दवा थी, ओम भिक्षु। तथा खाने के तुरंत बाद त्याग करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। भाई जी तो उनके पास 24 घंटे रहते ही थे, पर महेंद्र, मधु, सुमन और हम सब दूर रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर सब तुरंत पहुंच जाया करते थे। पुत्र कपिल, नितेश, धीरज भी उनके अनुकूल थे। कपिल, नितेश उनके पास ही रहते थे। उन्होंने भी बड़ी जागरूकता से सेवा की है। कुल मिलाकर ये उनकी पुण्याई थी कि परिवार में सभी के मन में उनके प्रति कृतज्ञता के भाव थे। आप श्री ने भी बहुत कृपा कराई। पिछले कुछ वर्षों से उनको कम सुनाई देता था, फिर भी आप उनको कुटीर में पधार कर ढाल सुनाते, सेवा कराते, उनका मन खुश हो जाता। पिछली साल हमारी कल्पना से परे आपने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर साध्वी सुमति प्रभा जी के साथ साध्वी चारित्र्यसा जी का चतुर्मास सरदार शहर में फरमाया, जबकि हम परिवार वालों की ऐसी कोई अर्ज नहीं थी। उस दौरान उन्हें सेवा दर्शन का लाभ मिला, वह अतुलनीय था। इसके लिए पूरा दुग्गड़ परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपकी और अपनी भाषा में कहूं तो बडोड़ा बुझाई चला गया, उनकी आत्मा मोक्षगामी बने। ओम अरहम। श्री सोहनलाल जी मनोहरी देवी सुराणा की सुपुत्री श्रीमती सोना देवी, जिनका जन्म विक्रम संवत 2000 में हुआ, 80 वर्ष की आयु में उनका अवसान, 14 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह श्री झूमरमल जी नेमा देवी के सबसे बड़े पुत्र श्री सुजानमल जी के साथ हुआ था। श्री सुजानमल जी के पुत्र श्री महेंद्र जी से निवेदन करूंगा
कि वो अपनी मातुश्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। श्री महेंद्र जी दुग्गड़। बनते, किसी ने पूछा कि संसार में ऐसी कौन सी अदालत है जहां सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक बच्चे ने कहा, मेरी माँ का दिल। गुरुदेव, मैं भी जब छोटा था तब बहुत शरारत करता था, मेरी शिकायतें भी आती थी, किंतु माँ की अदालत में मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। एक माँ ही ऐसी होती है जो बिना कहे ही अपनी संतान की हर बात समझ लेती है। हमारी माँ ने भी हम सब की भावनाओं को समझा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की। हमारी माँ बहुत श्रमशील और कर्मठ थी। सुबह लगभग 4 बजे उठकर सबसे पहले समाई करती थी, फिर सुबह से लेकर रात तक घर के काम में लगी रहती थी, तो भी थकती नहीं थी। एक और उन्हें आप श्री की संसार पक्षीय भाभी होने का व साध्वी श्री सुमति प्रभा जी की संसार पक्षीय माँ होने का सौभाग्य प्राप्त था, तो दूसरी ओर उनके सामने कई प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई। शारीरिक प्रतिकूलता में उनके लगभग 25 वर्ष पहले बस एक्सीडेंट हुआ था। उसमें कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। सन 2013 में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। अंतिम 3-4 सालों से तो अस्वस्थ चली रही थी। इन स्थितियों में उन्होंने बड़ी क्षमता रखी। मानसिक प्रतिकूलता में देखें तो उनके सामने 2 देवर, 2 पुत्र, 1 देरानी और 1 पुत्र वधू इस संसार से अलविदा हो गए। उन्होंने हर परिस्थिति को समता के साथ सहन किया। इन स्थितियों में हमने भाई जी का जो मनोबल देखा वह गजब का था। हमने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। भाई जी ने, सुमन भाई ने और कपिल नितेश ने माँ की बहुत सेवा की। बनते, आपने भी अपनी संसार पक्षीय भाभी को समय समय पर सेवा प्रदान करके उन्हें आध्यात्मिक सुखानुभूति का एहसास करवाया। साध्वी श्री सुमति प्रभा जी और साध्वी श्री चारित्री यशा जी को सरदार शहर भिजवा के उनको सेवा का लाभ दिलवाया। इसके लिए उनका रोम रोम आपके प्रति कृतज्ञ था। शायद हम सब ने क्या, उन्होंने स्वयं ने भी नहीं सोचा होगा कि आपके 2022 के सरदार शहर प्रवास और साध्वियों का 2022 का सरदार शहर में चातुर्मासिक प्रवास के बाद उनके कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाएंगे। आखिर नियति को टाला नहीं जा सकता। आज हमारी माँ तो हमारे बीच नहीं रही, किंतु मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि हमें भाई जी का संरक्षण लंबे समय तक मिलता रहे, भाई जी का साया हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। मैं माँ की आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि वे जहाँ कहीं पर है उनका धार्मिक विकास होता रहे। ओम अरहम। श्रद्धांजलि के इस क्रम में मेरा निवेदन श्रीमती सोना देवी की पुत्र वधू श्रीमती मधु महेंद्र जी दुग्गड़ से आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। बनते, आज से 30 साल पहले मैंने दुग्गड़ परिवार में श्री सुजान मर्जी दुग्गड़ की पुत्र वधू के रूप में प्रवेश किया था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे सिर्फ मेरी सास का ही नहीं बल्कि दादी सास का भी स्नेह भी प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि हमारी माँ ने सिर्फ एक सफल बहू होने के कर्तव्यों को ही नहीं बल्कि एक सफल सास होने के कर्तव्यों को भी बखूबी निभाया। उनकी सादगी, सरलता और धर्म के प्रति निष्ठा प्रेरणास्पद रही। सुविधावादी जीवन शैली से कोसों दूर रहने वाली हमारी माँ मुझे और मेरी जेठानी जी को दुग्गड़ परिवार के अनुरूप
संस्कारों में ढालने का प्रयत्न किया। माँ बाप स्वरूप सास ससुर का मिलना अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। इस बात का मिलना अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। इस बात का एहसास सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दुग्गड़ परिवार की अन्य बहुओं को भी है। श्री सुजान मर्जी दुग्गड़ और श्रीमती सोना देवी दुग्गड़ के सुखद साय तले अनेक बचपन सत संस्कारों में पले हैं। अनुशासना के साथ साथ रचनात्मक स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं। माँ की सहिष्णु और संतुलित व्यवहार ने सभी को स्नेह और सौहार्द के धागे में बांधे रखा। उनकी सहने और समझाने की नीति ने उन्हें हमारे पूरे परिवार में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किए करवाया। मुझे सात्विक संतोष है कि मुझे भी समय समय पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी ननंद सुमन बाई और मेरी जेठूते कपिल नितेश ने मुझे माँ के प्रति पूर्ण निश्चित कर रखा था। उनके पौत्र और पौत्र वधु धीरज प्रतिभा कब से इंतजार कर रहे थे कि कब 1 अगस्त आए और मासा आचार्यवर्य की सेवा करने यहाँ बॉम्बे आए, परंतु आज वो हमारे बीच नहीं रहे। बस उनकी स्मृतियां प्रेरणा के रूप में हमारे साथ है। आज के दिन मैं यही कामना करती हूँ उनकी प्रेरणाएं हमारे जीवन में हमेशा आलोक भरती रहे और उनकी आत्मा उच्च गति को प्राप्त करती हुई शीघ्र ही मुक्त आत्मा बन जाए। ओम आराम। जो गुण अपनी सास में देखे वही गुण श्रीमती मधु जी अपने और अपनी परिवार में आत्मसात करे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस श्रद्धांजलि के क्रम में अपनी भावांजलि के लिए मैं निवेदन करता हूँ सोना देवी सुजानमल जी की सुपुत्री श्रीमती सुमन कनक जी बोथरा आए और अपने भाव व्यक्त करें। बनते प्राय प्रतिवर्ष जैसे ही चातुर्मास का समय आता तो मन में एक उमंग, एक भावना रहती थी कि माँ के साथ परम पूज्य आचार्य परवर की सेवा करने जाएंगे। आप श्री की सेवा कर वे धन्यता का अनुभव करती थी। इस बार भी 1 अगस्त की माँ भाई जी की मुंबई आने की टिकट बनी हुई थी। 1 महीना सेवा करने का प्लान था, किंतु नियति को यह मंजूर नहीं था। इस बार हम तो आए हैं किंतु माँ साथ में नहीं है, उनकी स्मृतियों को लेकर आए हैं। प्रभु, संसार में माँ और बेटी का संबंध एक अलग ही होता है। माँ जब मुझे नाम लेकर बुलाती थी तब उनकी आवाज में कितना स्नेह भरा होता था, कितनी ममता होती थी। अब मुझे वैसी आत्मीयता कहाँ मिलेगी। माँ के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता और माँ के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ तो माँ ही होती है, उनके रिक्त स्थान को कभी भरा नहीं जा सकता। मुझे इस बात का संतोष है कि अंतिम समय में मैं माँ के पास, पिछले 3-4 वर्षों से मुझे माँ के पास कुछ अधिक रहने का अवसर मिला। इस दौरान मैंने देखा कि भाई जी ने माँ का बहुत ध्यान रखा। उनके खाने पीने, सोने उठने आदि हर क्रिया के प्रति जागरूक थे। उनके त्याग प्रत्याख्यान के प्रति भी सजग थे। माँ की एक आवाज के साथ ही वे उनके पास पहुंच जाते थे। गुरुदेव, माँ के वियोग की ये घड़ियां बहुत भारी होती है। आप श्री ऐसा संबल प्रदान करें जिससे भाई जी को अकेलेपन का अनुभव नहीं हो। हमारे भीतर भी उनके द्वारा दिए गए सद संस्कार संपुष्ट बनते रहे तथा जीवन में धार्मिकता बनी रहे। ओम।
पारिवारिक जनों के इस श्रद्धांजलि के क्रम में मैं अब संपूर्ण परिवार की ओर से उनकी श्रद्धांजलि के रूप में एक गीतिका के रूप में प्रस्तुति हो सकेगी। मेरा निवेदन परिवारजनों से कि वो एक गीत के माध्यम से संपूर्ण परिवार अपनी भावावेश गुरुवर माता रे वियोग चुमन आकुलावे, गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। गुरुवर माता रे वियोग चुमन आकुलावे, आप सहारा तारण हारा, आप सहारा तारण हारा। गुरुवर कल्याणी वाणी सगला दुख दूर भगावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। सोना देवी जागती बाती, सुजान मल जीरी जीवन साथी। वृद्धावस्था में वियोग रोगन गहरावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। सुराना जाई दुगड़ परनाई, तीन पुत्र दो पुत्री सुहाई। एक पुत्री भैक्षव नंदन वन में मोद मनावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। धर्म ध्यान में रुचि सदाई, करता प्रतिदिन त्याग समाई। मूक भाव शु संस्कार देता याद आवे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। कर्मठ कार्य करण में तत्पर, सेवा सांझी माजी रे जी भर। धरणी समधीर गंभीर स्मृतियां आवे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। बड़ी मांगे रखता बड़पन, ऊंचा विचार रु सादो जीवन। सहनशीलता उत्कर्ष माने पाठ पढ़ावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। संसार पक्षिया प्रभुरी भुजाई, संसार पक्षिया प्रभुरी भुजाई। दर्शन सेवा खूब कराई, कृपा परी तन मन में नूतन शक्ति जगावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। गुरुवर माता रे वियोग
शू मन आकुलावे। गुरुवर आप रे चरणा में मन संबल पावे। ओम आरम। गुरुवर आपके चरणों में संबल पाएं। गुरुदेव, संबल प्राप्ति के लिए ये दुग्गड़ परिवार और सुराणा परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और श्रद्धांजलि के इस क्रम में मेरा निवेदन मरुधर मित्र परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक जी सिंघी से आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। बनते, मैं ज्यादा क्या बोलूं, आज जो आता है वो जाता है, परंतु जीवन कैसा जिया वो देखा जाता है। मैं तो यही विनती करता हूं कि आप उनकी आत्मा जहां भी हो मोक्षगामी बने, और मैं पूरे मरुधर मित्र परिषद परिवार से उनकी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। ओम हर। श्रद्धांजलि के इस क्रम में मेरा निवेदन सरदार शहर नागरिक संघ के अध्यक्ष श्री विमल जी दुग्गड़ से आए और अपनी भावाव्यक्ति दें। परम पूज्य गुरुदेव महाश्रमण जी के चरणों में नमन, और यहाँ विराजित सभी साधु साधियों को मेरा नमन। जो आया है उसको जाना है, ये सत्य है। आज दुग्गड़ परिवार को माता श्री सोना देवी के रूप में जो क्षति हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को संबल प्रदान करे और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। ओम आरम। श्रद्धांजलि के इस क्रम में मेरा निवेदन श्रीमती सोना देवी के देवर श्री श्रीचंद जी दुग्गड़ से कि वो अपनी भावी श्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करें। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में वंदन। गुरुदेव, सोना देवी की जहां तक बात आती है, हम लोगों को जन्म तो भले ही नेमा देवी ने दिया था, लेकिन लालन पालन की सारी जिम्मेवारी, अधिकांश जो जिम्मेवारी थी वो सोना देवी नहीं उठाई थी। उस जमाने में लकड़ी के चूल्हे पर 20, 25, 30 आदमियों का खाना वो अकेली बना लेती थी। आजकल हमारी बहुओं के यहाँ 4 भी गेस्ट आते हैं तो 4 बनाने वाले आते हैं, और उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से अकेले बनाया था। और हमारे लिए तो ऐसा है कि वो जब पियर जाती थी तो हम सब लोग भी साथ जाते थे, उनमें शायद आप भी थे। 3-4 बच्चे उनके होते थे, 3-4 हम साथ जाते थे, तो पियर में तो अपने ही घर की लाइन लग जाती थी। ट्रेन में जाने का काम पड़ा, 3-4 बच्चे उनके, 3-4 हम लोग थे। तो टीटी ने भी आगे पूछ लिया कि ये सारे बच्चे आपके ही हैं क्या? तो उन सब बच्चों को उन्होंने एक जैसा पाला, एक जैसा रखा, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तो मैं यही कामना करता हूं कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। ओम। जैसा कि सभी वक्ताओं ने उनके जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया, मैंने जो महसूस किया कि आदरणीय श्री झूमरमल जी के देहावसान के पश्चात परिवार के जो प्रमुख 3 स्तंभ जो मैं देखता हूँ, माँ नेमा देवी और श्री भाईजी और श्रीमती सोना देवी, जिन्होंने अपने परिवार की जिस तरह से परवरिश की वो हम सबके सामने साक्षात है। गुरुदेव की दीक्षा के अंदर जहाँ नेमा देवी का योगदान तो था ही, उनके भाभी श्रीमती सोना देवी और भाईजी श्री सुजानमल जी का भी बहुत ही अहम योगदान था। जैसा कि साध्वी श्री जी ने फरमाया कि माँ बाप का साया सर से उठ जाना बहुत ही दुखद होता है, लेकिन गुरु का साया जहाँ पर हो वहाँ सब सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होता है। अब मेरा निवेदन संबल प्राप्ति के लिए गुरुदेव से कि वो परिवार को संबल प्रदान करें, विनम्र निवेदन परम श्रद्धेय गुरुदेव से। चैतां
भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो संति संत करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। दुनिया की व्यवस्था है, जन्म लेने वाला व्यक्ति मानो मृत्यु को भी साथ लेकर आता है। मानो आगे की, यानी मैं जैन दर्शन के तत्व ज्ञान के संदर्भ में बताऊं तो अगले जीवन का आयुष्य बंध तो इस वर्तमान जीवन में होता है। तो वर्तमान जीवन में भी कुछ व्यवस्था है, कितना हिस्सा बीतने के बाद अगले जन्म का आयुष्य निश्चित निर्धारित होता है। जैसे कि मान लो किसी का 80 वर्ष का आयुष्य है तो इसके 3 भाग करो, 2 भाग बीतने पर फिर उस समय अगली गति के आयुष्य का निर्णय। जैसे 80 है तो मान लो 60, 20 से ज्यादा, 25 से भी ज्यादा 3 भाग करने पर अंदाज कोई 27, 74 के आसपास, थोड़ा लगभग 74 नहीं, 80 के 3 भाग करेंगे 54 के आसपास, 54, 55 के आसपास मान लो। 2 भाग बीतने पर, 3 भागों में 2 भाग बीतने पर अगली गति का निर्णय हो सकता है, या फिर भाग करके पूरी व्यवस्था नियम होता है। तो ऐसे तो अगले जीवन का निर्णय वर्तमान जीवन में होता है, जो सिद्धांत है, परंतु मौत होगी ये तो सिद्धांत, वो आत्मा आती है तो मौत तो आखिर होनी ही है, यह पक्की बात होती है। तो मानो कि जन्म के साथ मृत्यु भी साथ ही आ जाती है, टाइम होने पर वह प्रकट हो जाती है। तो यह धर्म अध्यात्म का सिद्धांत या विचार है कि शरीर नश्वर है। जैन शास्त्र में कहा गया, इमं शरीरम अनित्यम असोयम असोई संभवम असासया वासमीनम दुख के सान भायनम, कि शरीर यह अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से पैदा होने वाला है और अशाश्वत आवास है, इसमें स्थायी आवास नहीं मिलता। एक दिन यह आवास भी समाप्त हो जाता है और दुख और क्लेशों का यह शरीर भाजन है। तो शरीर नश्वर है तो एक दिन नाश तो होता ही होता है। यह श्री हुकमचंद जी झूमरमल जी मेहरी वाला दुगड़ परिवार है। परिवार के बारे में कुछ बातें बताई गई और चूंकि मैं तो परिवार में थोड़ा रहा था, मैं तो ज्यादा तो यहाँ रहा हूं, मैं तो परिवार में तो बहुत थोड़ा रहा था, लगभग 12 वर्षों का समय मेरे जीवन का परिवार में बीता। बाकी तो मैं बड़े परिवार में आ गया, छोटे परिवार को छोड़कर गुरुदेव तुलसी के बड़े परिवार में आ गया था। इसलिए परिवार के बारे में शायद कई बातें मेरी जानकारी में न भी हो, क्योंकि जितना मैं रहा तब तक का फिर भी कुछ ज्ञात हो, बाद का तो इतना साक्षात मेरा घर में रहने के रूप में कोई अनुभव स्थितियां भी ऐसे नहीं रही। फिर भी थोड़ा परिवार के बारे में तो जानता हूं। और श्री हुकमचंद जी दुग्गड़ तो देखे हुए ही हैं, मेरे संसार पक्षीय दादाजी थे, उनके पास रहने का भी मौका मिला। और श्री झूमरमल जी दुग्गड़ जो संसार पक्षीय पिताजी थे, उनके पास और कम रहने का मौका मिला, उनका जल्दी देहावसान हो गया था। मैं लगभग 7 वर्ष का था तब संसार पक्षीय पिताजी का देहावसान हो गया था। और उनके देहावसान के बाद संसार पक्षिया माता जी थे, संसार पक्षीय सर्वज्येष्ठ भाई जी थे। इधर हमारी, मुझे याद जहां तक है, बोलचाल की भाषा में 2 भुजाइयां थी, तो इनको बडोरा भुजाई बोलते, अमरचंद जी उनको छोटिया भुजाई बोलते। हमारी भाषा में बडोरा भुजाई और छोटिया भुजाई कि 2 ही भुजाइयां थी उस समय। तो कोई बातचीत में कहना बडोरा भुजाई, छोटिया भुजाई, तो वो हमारे बडोरा भुजाई के रूप में प्रतिष्ठित
प्रख्यात थे हमारी परिवार की, हमारी हम देवरों की मतलब बोलचाल की भाषा में। तो संसार पक्ष में मैं उनका देवर होता हूँ। सोनाबाई दुग्गड़ का एक अवदान कह दें, कुछ भी कह दें, उन्होंने अपनी अंगजा पुत्री को धर्मसंघ में मानो दे दिया। यह उनका एक अवदान है, सेवा है। साध्वी सुमति प्रभा जो मेरे संसार पक्षियां भतीजी हैं, श्री सुजानमल जी दुग्गड़ की बेटी है, वो सोनाबाई इनकी मां थी। तो माता पिता का ही अवदान मान लें कि अपनी बेटी को उन्होंने धर्मसंघ में दे करके एक, हाँ आओ आगे शादी बड़ी आ जाओ, एक अपनी पुत्री को धर्मसंघ में दे दिया। इधर उनकी चारित्र यशा सूरजकर्ण जी की बेटी होती है, तो वो इनकी बड़ी माँ हो जाती है चारित्र यशा की। तो अपनी पुत्री का दान दिया है, यह उनका धर्मसंघ की दृष्टि से एक उनका दान है, अवदान है। और श्री सुजानमल जी दुग्गड़ इन्होंने तो मुझको भी दिया धर्मसंघ में, मानो मुझको भी दिया, बेटी को भी दिया है। और मेरी दीक्षा में भी मतलब पिताजी तो थे नहीं, तो माताजी थे, बड़े भाई जी थे, तो मुझे भी एक, हाँ भाई जी बोले। मुझे कहने के बावजूद भी मैं नहीं बोल पाया। इसका कारण ये है कि मेरी ही धर्मपत्नी का मैं मरणोपरांत गुणगान करूं, ये मुझे अभिष्ट नहीं लगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो दो ये दुग्गड़ परिवार की दो बेटियां, इस दुग्गड़ परिवार की दो बेटियां हमारे धर्मसंघ में दीक्षित हैं। और सुमति प्रभा ने अपनी संसार पक्षिया मां के बारे में बोला। यूं संसार के संबंध में सामान्यतया मां का बड़ा एक उपकार होता है। कई बार दुख में भी आदमी माँ 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 को याद करता है, ओ माँ माँ याद मुंह में आ जाती है। यानी माँ के साथ एक संतान का कितना लगाव होता है। तो माँ का अपना धार्मिक उपकार भी हो सकता है, सांसारिक उपकार भी हो सकता है। तो साध्वी सुमति प्रभा पर मान लो उपकार तो मान लें, परंतु ऐसा मौका आया कि सुमति प्रभा को उपकार से कुछ उऋण होने का मौका मिल गया। सन 2022 का चतुर्मास सुमति प्रभा का सरदार शहर में हुआ। तो वो चतुर्मास मानो सुमति प्रभा को माँ के उपकार से कुछ उऋण होने का एक मौका, माँ पिताजी दोनों ही मान लो, उऋण होने का मौका मिला था। और उस चतुर्मास में संसार पक्षिया भाभी जी को भी अच्छा एक सेवा उपासना, बेटी की सेवा कहते हैं, बेटियों की सेवा आदि, बेटियां आदि की सेवा का निकटता से एक मौका मिल गया। और 80 वर्ष की करीब उनकी अवस्था थी। और उनका बेटा उम्र में मेरे से बड़ा, उनका बेटा यानी भाई जी का बेटा उम्र में मेरे से बड़ा, राजकर्ण जी वैसे तो मेरा भतीजा होता है, राजकर्ण जी वैसे भतीजा है, तो उम्र में मेरे से बड़े थे वो। तो यानी इसका मतलब मेरे जन्म से ही पहले वो हमारे घर में आई हुई थी। मानो उनके विद्यमानता में हमारा कईयों का जन्म हुआ था। तो वे संसार पक्षिया माँ जी, उनका हमको भी धर्म की दृष्टि से भी माने उनका एक हमें सहयोग मिला। संसार पक्षी भाई जी का, अगर क्योंकि भाई जी का योगदान न हो तो दीक्षा की अनुमति में थोड़ी बाधा भी आ जाए। इस माने में हम मुझे दो ये हमारी भतीजियां तीनों को यूं दीक्षा दे, थोड़ा बहुत देखें तो मुनि देव कुमार वो थोड़ा दूर में मान लें, देव कुमार भी सुजानमल जी की बहन का पोता है। तो किसी रूप में इसकी दीक्षा में भी किसी रूप में सुजानमल जी का चिंतन योगदान हो सकता है। तो ये सुरजीबाई का संसार पक्ष पोता हो जाता है। तो सोनीबाई वे चली गई हैं, उनमें धार्मिक वृत्ति देखने को मिली।
तो परिवार के लोग उपस्थित हैं, तो वे चली गई हैं और श्री सुजानमल जी दुगड़ भी अपने मन को बहुत समता शांति में बनाए रखें और इनका अपना जीवन का अच्छा क्रम है और परिवार में उनका एक मेरे देखने से एक अनुशासन का क्रम भी रहा है और यूं एक अच्छे मानिस्ते व्यक्ति हैं और यूं मैंने मोहनलाल जी खटेड़ को निकटता से देखा तो नहीं होगा, तो उनकी मेरे मन में थोड़ी अवधारणा है। तो अब मैं जब श्री सुजानमल जी दुगड़ को यहाँ देखूं, अनुभव करूं, तो मानो मोहनलाल जी खटेड़ का रूप सुजानमल जी में देखने को मिलता है। जो मेरी कल्पना है उस रूप में श्री मोहनलाल जी खटेड़ गुरुदेव तुलसी के सर्वज्ञ बड़े भाई थे और थोड़ा मुझे उनकी तुलना गुरुदेव तुलसी की दीक्षा में जैसे माजीर मोहनलाल श्री सुजानमल जी दुगड़ का योगदान, तो गुरुदेव तुलसी तो खैर हमारे तो परम पूजनीय गुरु थे। अब गुरु से तुलना तो मतलब कोई आसाधना न हो, पर कहीं तुलना हो जाती है। गुरुदेव तुलसी से तुलना मेरी हो जाती है। गुरुदेव तुलसी के संसार पक्ष पिताजी का नाम झुमरमल जी था और मेरे संसार पक्ष पिताजी का नाम भी झुमरमल जी है। गुरुदेव तुलसी भी यो 6 भाई थे और हम भी यो 6 भाई थे। गुरुदेव तुलसी में एक का नाम मोहनलाल जी था, हम 6 में भी एक का नाम मोहनलाल नाम था। और गुरुदेव तुलसी के पिताजी का भी थोड़ा जल्दी देहावसान हो गया था, उसके बाद उनकी दीक्षा हुई। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि संसार पक्ष पिताजी का पहले देहावसान हो गया, उसके बाद मेरी दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा में जैसे माताजी और भाई जी का, तो मेरी दीक्षा में भी माताजी और भाई जी का यूं कई बातों में सहज ही वो तुलना प्राकृतिक रूप में भी हो जाती है। तो खैर वो हमारे परम पूजनीय गुरु थे, तो यूं गुरु के जैसे हम भी बने तो ठीक ही है। गुरु की दृष्टि से गुरु के समान या हो सके तो और भी आगे विकास करें, बहुत बढ़िया बात हो जाए। कहते हैं गुरु के लिए खुशी की बात कि शिष्य आगे बढ़े, तो गुरु के लिए खुशी की बात भी हो सकती है। तो मेरी दीक्षा की बात और श्री सुजानमल जी दुगड़ का अब ये जीवन का एक क्रम है, एक स्थिति है, एक जीवन में ये मोड़ स्थिति आती है। इस प्रकार जब वियोग हो जाता है, उस वियोग के बाद भी मानसिक समाधि बनी रहे और साध्वी सुमति प्रभा भी समय समय पर यदा कदा श्री सुजानमल जी दुगड़ को आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग प्रेरणा इधर छोटे हैं, वो इनके बड़े पापा हो जाते हैं सुजानमल जी, चारित्र यशा भी है, वे भी यदा कदा, क्योंकि वो ये ज्यादा संभवतः सेवा वगैरह मुझे पता नहीं है, ज्यादा इनका संपर्क रहता होगा। तो भाई जी को भी और भी परिवार के लोगों को आध्यात्मिक धार्मिक प्रेरणा आदि भी देते रहें। तो यह श्री सोनाबाई जो भी दुगड़ की यह एक तरह से संबल संगोष्ठी, कुछ भी नाम दे दें, तो परिवार में खूब अच्छे संस्कार बने रहें। और इधर सुराना परिवार तो संसार पक्ष से भाई जी का ससुराल का परिवार है, सुराना परिवार का घर भी वो पास में ही था, हमारे संसार पक्ष से पुराने घर के थोड़ा ही दूर पास में ही वो सुराना परिवार का घर था, सोहनलाल जी सुराना। मुझे थोड़ी सी बात याद आ गई, मैं जब बैरागी था, दीक्षा लेने की बात थी, कब दीक्षा की आज्ञा कैसे मिले, जहां तक मुझे थोड़ी याद आ रही है, तो बात चली कि भाई जी को समझाए कौन, भाई जी को कौन तैयार करे कि आज्ञा दे दे, मुझे मोहनलाल को आज्ञा दे दे। तो किसी ने कहा कि एक काम करें कि सोहनलाल जी सुराना है, उनसे संपर्क करें, कि सोहनलाल जी कहेंगे सुजानमल जी को, तो शायद सुजानमल जी मुझे मोहनलाल को दीक्षा की आज्ञा दे देंगे। तो सोहनलाल जी सुराना उनके ससुर हैं, तो वे अगर कह देंगे तो भाई जी बात फिर शायद नहीं टालेंगे, तो आज्ञा दे देंगे। ऐसी एक अंदर ही अंदर बात चली थी कि सोहनलाल जी सुराना से कहा जाए। तो वो सोहनलाल जी सुराना मैंने देखा, थोड़े वृद्ध अवस्था में मैंने उनको देखा था। तो सुराना परिवार है, तो सुराना परिवार में यहाँ लोग आए कि नहीं आए, पर उनको भी हमारी ओर से अंक मतलब है साढ़े के
कहीं लगे भाई जी? ठीक है, हाँ थोड़ा जी का उसी। तो सुराणा परिवार को भी हमारी ओर से संबल संदेश है, वे भी खूब समता शांति में रहे, परिवार में अच्छा रहे। परिवार के अनेक लोग इस अवसर पर इकट्ठे हो गए, और चूंकि संसार पक्ष में मैं भी इस परिवार का, संसार पक्ष में परिवार का सदस्य पूर्व अवस्था के अनुसार हो जाता हूं, तो मेरे सामने ये एक तरह से, ऐसे तो सदा शहर में हो गई होगी एक, तो अब मेरे में हमारी सुमति प्रभा भी यहाँ थी, चैत्र शाह यहाँ थी, हमारी उपस्थिति में भी, क्योंकि संसार पक्ष में ये भी परिवार के पूर्व अवस्था से सदस्य हो जाते हैं। अब तो खैर हमारा जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है, हमारा तो पूर्व अवस्था को देखें, संसार पक्षीय बात को देखें, तो परिवार के साथ वो एक व्यावहारिक रिश्ता हो जाता है। बाकी हमें तो ज्यादा निश्चय का रिश्ता चाहिए, हमारा रिश्ता तो परम प्रभु से ज्यादा जुड़ा रहे, संसार पक्ष में बात करें तो वो बात होती है। तो परिवार में भी अच्छे धर्म के संस्कार बने रहें। श्री सुजानमल जी दुगड़ और महेंद्र आदि आदि सभी इनके पोते भी हैं, सब में खूब मनोबल, संसार पक्ष भाई जी को भी चित्त में समाधि रहे, धार्मिक आध्यात्मिक समाधि रहे, इसमें परिवार के लोगों का भी सहयोग मिलता रहे। ओम। परम श्रद्धे गुरुदेव ने अपने जीवन के संस्मरण साझा किए एवं परिजनों को संबल प्रदान किया। बहुत बहुत कृतज्ञता। और मैं दुग्गड़ परिवार एवं सुराणा परिवार की ओर से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी इस संबल की घड़ी में हमारे साथ पधारे। और अब मेरा